कहानी का नाम दांडिया में चुड़ैल का डंका। उमर गांव में हर जगह लोगों की नवरात्रि के लिए बहुत सारी तैयारियां चालू थी। हर किसी को नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनानी थी। हर कोई इस बार दांडिया में सज धज कर दांडिया का आनंद उठाने वाला था। पर इस बार गांव पर एक संकट मंडरा रहा था, वो भी एक चुड़ैल का संकट। वो चुड़ैल आखिर क्यों इतना कहर बरसाती है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। पर जब लोग उसके जुबान से उसकी कहानी सुनते हैं तो उनका दिल भी सहम जाता है। नलिनी और भावना सच धज कर दांडिया खेलने के लिए निकली हुई थी। वो रास्ते में बातें करते करते जा रही थी कि अचानक तेज हवा चलने लगती है। वो दोनों बहुत डर जाती है। वो दोनों डरकर भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पा रही होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें जकड़ कर रखा हो। दोनों फिर से भागने की कोशिश करती है, पर फिर वही होता है। फिर उन्हें किसी की हंसने की आवाज आती है। वो दोनों डर जाती है और देखती है तो उनके सामने एक चुड़ैल आती है। वो फिर से भागने जाती है तो चुड़ैल कहती है, कितनी भी कोशिश करो नहीं बच पाओगी। कौन हो तुम और हमें क्यों पकड़ा है? प्लीज हमें जाने दो। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। लेकिन हमने क्या किया है? इस गांव के किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाली। और वो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है। अगले ही दिन राघवेंद्र दांडिया के लिए घर से निकला होता है। जैसे ही वो रास्ते पर आता है, उसके साथ भी वही शुरू होता है जो भावना और नलिनी के साथ हुआ था। तेज हवा आती है और चुड़ैल की हंसने की आवाज। राघवेंद्र डर जाता है। वैसे उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। राघवेंद्र उसे देख कहता है, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। और चुड़ैल उसे भी मार देती है। ऐसे ही 2 से 3 दिन और 2-3 लोग मारे जाते हैं। एक दिन चुड़ैल एक गबरू नाम के आदमी को मार रही होती है कि गिरीश उसे देख लेता है और वो दौड़ते दौड़ते गांव के सरपंच के पास जाता है। फिर सरपंच जी गांव के पंडित को जाकर सब बात बता देते हैं। फिर गांव के पंडित जहां माता की चौकी चल रही होती है, वहां एक यज्ञ चलाते हैं और चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? पहले तू बता, तू है कौन और क्यों इस गांव के मासूम लोगों को मार रही है? मारूंगी, सबको मार दूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताने वाली? फिर पंडित कुछ विभूतियां उस यज्ञ में डाल देते हैं। वैसे चुड़ैल डर जाती है और कहती है, मैं बरसों पहले इसी गांव में रहा करती थी। नवरात्रि के दिन चालू थे, तब मैं भी दांडिया खेलने आई थी। पर मेरे सास ससुर, उन्हें मैं माता की भक्ति करती थी वो पसंद नहीं था, क्योंकि मैं माता की बहुत भक्ति करती थी। पर मुझे कोई बच्चा नहीं हो रहा था। उन्हें लगता था कि माता मुझे बच्चा देना ही नहीं चाहती है। फिर मुझे वो सब 5 ही कहते थे और मेरी वजह से माता का कोप हो जाएगा, ऐसा कहकर मेरे सास ससुर और गांव के कुछ लोगों ने मुझे माता के मंदिर पे आने पर पाबंदी लगा दी। मैं फिर भी मंदिर जाने लगी थी तो उन सब ने मुझे मार डाला। उसकी सब बातें सुनकर गांव वाले मायूस हो जाते हैं और शोमिता भी नाराज हो जाती है और गुस्से में आती है और कहती है, अब तो मैं किसी को भी माता की भक्ति करने नहीं दूंगी, ना ही कभी कोई दांडिया खेलेगा। देखो बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम ऐसे मासूम लोगों को मत मारो। उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं किसी को नहीं माफ करूंगी, मैं सबको मार दूंगी।
और फिर चुड़ैल चिढ़कर वहाँ हाहाकार मचा देती है। पंडित जी मंत्र पढ़ना चालू करते हैं, पर वो बेकाबू हो जाती है। आखिर फिर पंडित माता का जाप चालू कर देते हैं और फिर माता प्रकट हो जाती है। क्या हुआ? मुझे क्यों पुकारा है? माते, हमें बचा लीजिए, इस चुड़ैल के कहर से हमें बचा लीजिए। शांत हो जाओ सब लोग, घबराओ मत। नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी शौमिता। नहीं माँ, मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इन सबको मार दूंगी। इन्होंने मुझे मार दिया था। शौमिता, अगर तुम इनको मार दोगी तो फिर तुम मेरी भक्त कैसे हुई? तुम मेरी भक्त नहीं हो सकती। ये सब मासूम लोग हैं और तुमने इन्हें मारा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। माता के ऐसे कहते ही चुड़ैल शांत हो जाती है और सोचने लगती है। तुम मुक्त हो जाओ शौमिता, इसमें ही सबकी भलाई है। ठीक है माँ, मैं आपका कहा नहीं टाल सकती। फिर माता अपने शक्ति से चुड़ैल को मुक्ति दिलाती है और चुड़ैल के कहर से गांव बच जाता है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।